मेरा तो ख्याल है कि आजकल जो दौर चल रहा है, बंदे को आइसोलेट ही रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा भाग भाग के तो नहीं, मरासम बनाने चाहिए, बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही राह चलते हुए लोग उल्टे सीधे फिर वो ना नफरत सी, जिससे ताल्लुक हो ना, लोग उसे ही तंग करते हैं। अननोन बंदे को नहीं तंग करते, ताल्लुक वाले को तो तंग करते हैं। ताल्लुक वाले से लोन ले लेंगे, ताल्लुक वाले से कोई नफरत पैदा हो जाएगी। सगा भाई मैंने देखा, सगे भाई आपस में हसद और कीना और नफरत ऐसी है। अक्सर सगे भाई सामने सामने खड़े होते हैं, एफआईआर्स करवाई होती हैं। आज मेरी नज़र में एक केस गुजरा कि वो एक आदमी था, मियाँ बीवी का डिस्प्यूट बना, एक आदमी था बीच में, वो सालिस के तौर पे वो अच्छा जी तलाक हो गई है, चलो आप सामान इनको वापस कर दें, आप ऐसा कर, वो बीच में यूं कर रहा था। वो लड़के वालों का थोड़ा ज्यादा करीबी होगा, लड़की वालों का कोई ताल्लुक बनता था किसी पुलिस वाले से, उन्होंने झूठी एफआईआर करवा दी उस पर। झूठी एफआईआर क्या करवाई, अब जानते हैं लड़की वाले कि ये आदमी उनका जानने वाला है, तो ये बीच में हमसे भी राब्ता करता है कि भाई सेटलमेंट करें। इस हद तक तलाक तो हो चुकी, इस हद तक सेटलमेंट करें कि सामान अपना ले लें, जो उनका लेना देना वो कर लें। बहरहाल इनको थोड़ा खटकता था, इन्होंने, पुलिस वाला था, उसने कहा इसका इलाज करते हैं। उन्होंने चोरी की एफआईआर करवा दी। अननोन बंदा, थर्ड पर्सन बेचारा, उसका लेन देन ही कोई नहीं था, लेकिन उन्होंने करवा दी। ये आया तो हमारे बेड शीटें उठा के ले गया, तो हमारे पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब कंबल उठा के ले गया, तो ज्यादा सारा सामान डाल के ना, तो उस पर चोरी किया, ये चोरी करके ले। अब वो बंदा बेचारा कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं चुराया, मैं सिर्फ इनकी वो सुलह में थोड़ा भाग दौड़ कर रहा था, तो उन्होंने मुझ पर ही एफआईआर करवा दी, मुझे परेशान करने के लिए, हरासा करने के लिए। अब एफआईआर झूठी है, लेकिन झूठी साबित होते होते कितना अरसा गुजर जाएगा। वो बेचारा जब एफआईआर हुई तो सबसे पहले तो उसे जमानत करवानी पड़ी, वकील साहब एंगेज करने पड़े, उनको फीसें देनी पड़ी। जब प्री अरेस्ट बेल करवाते हैं तो उसके लिए हर डेट पे अदालत जाना पड़ता है। काम कारोबार डिस्टर्ब हो गया, जमानत कंफर्म हो तो उसके बाद कहा जाता है कि कंफर्म नहीं, इंटरम बेल जब ली जाती है तब भी कहा जाता है मचलके। अब मचलके क्या होता है, श्योरिटी बॉन्ड जमा करवाने, वो किसी जामिन को लेके आता है, जामिन अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेके आता है, वो कोर्ट के अंदर उसकी कॉपी जमा करवाता है, जमानत देता है कि हर तारीख पे आता रहेगा, ना आया भाग गया तो मैं इस हद तक जामिन हूँ, ₹1,00,000 ₹2,00,000 मैं दूंगा कोर्ट में। जामिन की अलहदा से बेचारे ने वो एहसान उठाया, वकील साहब को अलहदा से फीसें पे की, केस अभी चलना है, ट्रायल चलता रहेगा, पता नहीं कितने साल चलेगा, वो हर डेट पे आता रहेगा। कितनी तजलील होगी एक इनोसेंट शख्स की। पाकिस्तान में आम है, छोटी सी बात समझते हैं, किसी इंसान को परेशान करना, झूठी एफआईआर करवाना, झूठ बोलना, बहुत आम सी बात है। अल्लाह ताला में हिफ्ज़ो मान में रखे। इसका कानून कहते हैं कि अगर कोई झूठी एफआईआर करवाए ना तो उसके खिलाफ कलंदरा बन जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई इनिशिएट करती है पुलिस। लेकिन जब पुलिस ही मिली हो तो फिर क्या करे, फिर तो मिलजुल के काम कर रहे हैं ऑलरेडी, कौन कार्रवाई करेगा कि आपने मिसयूज किया है, आपने अथॉरिटीज को, सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल किया, टाइम वेस्ट किया है। पूछने वाले पुलिस वाले साथ मिले होते हैं। ये बड़ा मिसयूज। पाकिस्तान के हालात आपके सामने है कि चल क्या रहा है, कैसे इलीगल बड़े बड़े लोग, आज तो सियासतदान बड़े बड़े, उनको डिटेन किया हुआ है, झूठे केस बना के, तो पता नहीं क्या क्या। तो आप क्या चीज़ है, आइसोलेट रहना सीख जाएं, सोशल कम हो जाए भाई, काम से काम रखें, मेहनत करें, तो इधर उधर ध्यान कम करें, कहीं आप भी ऐसी मुसीबत में ना फंस जाएं।